आत्मा दूर हो जाते हैं। हाँ, इनके अंदर चले जाते हैं। जिनके शरीर पर रहते हैं, भरते कूदते हैं, वो बताते हैं घर पे रहेंगे कि यहाँ रहेंगे, वो अपने आप यहाँ वचन देंगे। भगवान ब्रह्मा जी का ईडी है, ये पंजा का निशान है, ये चरण चिन्ह भगवान ब्रह्मा जी का है। स्वागत करते हैं आज के एक नए से फ्रेश ब्लॉग में। और भाई अभी हम लोग आ गए हैं प्रेतशिला, तो यहाँ भी पिंडदान होता है। तो एक हैं यहाँ पे पांडा जी हैं, उनसे जानते हैं भाई कि यहाँ का क्या महत्व है और यहाँ क्या क्या होता है विष्णुपद के बाद। यही है पांडा जी, क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा नाम भोलू पंडा धामी। गया से ही हैं आप? हम लोग गया जी का यहाँ का प्रेतशिला का पंडे हैं। प्रेतशिला का, तो थोड़ा सा प्रेतशिला के बारे में आप बताइए कि जैसे विष्णुपद में पिंडदान होता है। 45 वेदी है गया जी में। हाँ, तो 45 वेदी यहाँ पे पिंडदान होता है। अच्छा। तो कोई लोग 17 दिन का काम करते हैं, कोई लोग 7 दिन का करते हैं, कोई 3 दिन का, कोई लोग 1 दिन का ही करते हैं। तब पहला पिंडदान फल्गु नदी पे होता है। हाँ। और दूसरा पिंड ये ब्रह्मकुंड है। हाँ। पहाड़ प्रेतशिला है, 2 वेदी। हाँ। और एक पड़ता है रामकुंड, रामशिला और कागवली। यहाँ पे गया जी में ही इतना जगह है जो। हाँ, और भी उधर में भी वेदी है। और लास्ट होता है अक्षयवट में, जहाँ से एक बट वृक्ष है। हाँ। सीता माता का। वो कहाँ पे है अक्षयवट? वो है माड़नपुर के पास पड़ता अच्छा, है, विष्णुपद के हाँ। बगल में। अब माड़नपुर जो है ना, हाँ, बोधगया वाली हाँ। जाने वाली हाँ। रोड में, बस वहीं पर अक्षयवट। तो प्रेतशिला यहाँ भी पिंडदान होता है? हाँ, ये प्रेतशिला है। जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं, हाँ। यहाँ पर पिंडदान करने से अकाल मृत्यु का उद्धार होता है। तो गया में पिंडदान करने के लिए पूरा वर्ल्ड से लोग आते हैं जी, वर्ल्ड जितने भी। के, हाँ, तो पूरा वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं। तो इस बार तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, रहने का भी, रुकने का कोई दिक्कत हर एक नहीं। साल से इस बार अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार के हाँ। द्वारा। यहाँ पर जैसे कि पहले लाइट उतना नहीं रहता था, लेकिन अब आपको घूम घूम के दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर लाइट का भी व्यवस्था, चूँकि अंधार में बहुत लोगों का रात भी हो जाता है ना, हाँ, हाँ। और उनका गाड़ी भी पकड़ना रहता है, हाँ। तो आने में बहुत दिक्कत होता था। हाँ। तो उतना लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं रहता था। इस बार अच्छा से भी पिंडदान, मतलब कि रात होने में भी अच्छा से होगा यहाँ पर। इस बार ऐसे हम लोग देखते आ रहे हैं, विष्णुपद में भी खास व्यवस्था किया गया है, गांधी मैदान में भी स्टे करने का खास व्यवस्था किया गया है। जैसे पहले पिंडदान करने के लिए आते थे तो उनको, जैसे पांडा लोग यहाँ के होते थे तो लोकल जगह पे रुकवाते थे, जैसे घर वगैरह सब हो गया, धर्मशाला वगैरह पंडा जी के मकान थे। हाँ, वहाँ पे रुकवाते थे। वो अपने अपने घर में सब रखते थे। और इस बार पर साल से सरकार के द्वारा वहाँ पर गांधी मैदान में भी व्यवस्था किया गया है। और तीर्थ स्थान पर भी बहुत अच्छा, हर एक साल से अच्छा ही व्यवस्था है। चलिए बाबा जी आपसे मिलते हैं। और इधर यहाँ पर इधर से घूम लीजिए, ब्रह्मकुंड है। अच्छा, है ब्रह्मकुंड। ये पहला यहाँ पर पिंडदान होता है। हाँ। 676 सीढ़ी ऊपर है। जाने वाले लोग ऊपर जाते हैं और पिन चढ़ा के चले जाते हैं। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पे मतलब छोड़ने का जगह बना हुआ 10 सीढ़ी। या तो फिर 10 सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते तो पिन यहाँ विसर्जन कर लेते हैं और सीढ़ी के पास जाके दर्शन करके फिर वो अपना हाँ, यहाँ से फिर चले जाते हैं रामकुंड, रामशिला और कागवली वेदी। इधर के क्षेत्र में 5 वेदी पड़ता है। जैसे हम जानना चाह रहे हैं कि विष्णुपद पिंडदान करने के बाद यहाँ आते हैं या पहला पिंडदान आपको फल्गु नदी पे? फल्गु नदी के बाद यहाँ ब्रह्मकुंड, इधर से होने के बाद में फिर विष्णुपद, सीताकुंड और लास्ट में अक्षयवट होता है। अच्छा, ठीक है। तो जानकारी अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर आप कोई भी आते हैं यहाँ पे पूजा करवाना चाहते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए। यहाँ के प्रेतशिला का, यहाँ का 5 वेदियाँ का यहाँ का मेन पंडे है। मेरा नाम भोलू पंडा धामी। हाँ, मोबाइल नंबर आप? मोबाइल नंबर मेरा 9771823190 8210553638 मेरा नंबर है। घर हमारा कोतवाली थाना के बगल में है, डॉक्टर वजीर अली रोड, धामी टोला। तो आप लोग आते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं तो बाबा से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप इनको कॉल करें। और ये प्रेतशिला में मेनली रूप से बैठते हैं, बाबा यहीं पे आपको मिल जाएंगे। करके यहाँ पर आते हैं छोड़ने के लिए। तो जाने वाले लोग ऊपर जाते हैं, जो लोग नहीं जा पाते हैं ना, तो इसी स्थान पर ऊपर भी फोटो लगा हुआ है ना। हाँ, ऊपर भी फोटो है। तो जो डेथ कर जाते हैं उन्हीं का यहाँ पे? ये अकाल मृत्यु, जो जहर खा करके मर जाते हैं, फांसी लगा के एक्सीडेंट हो गया, सर काट लिया, कुआं में गिर गए, एक्सीडेंटल मृत्यु
के लिए, जो से बंगाल में भी बहुत लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं, बंगाल से बहुत लोग आते हैं, और जैसे राजस्थान से आते हैं, सभी वर्ल्ड के लोग, वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं। तो उन्हीं का जो लोग फोटो यहाँ पे छोड़ देते हैं, प्रेतों का मतलब तिरपिंडी वगैरह जो यहाँ पे श्राद्ध करते हैं, तिरपिंडी श्राद्ध वगैरह करके यहाँ पर फोटो यहाँ पर छोड़ देते हैं प्रेतशिला में। तो ये ब्रह्मकुंड है और पहाड़ का नाम है प्रेतशिला। बाबा का कहना है कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं उनके लिए तस्वीर लाके लगाया जाता है, आत्मा की शांति के लिए, है ना बाबा? जी, यहाँ पर पिंड देने से अकाल मृत्यु का सदगति मिलता है, सतगति वो लोग को विष्णु लोक में प्राप्ति करते हैं। तो भाई विष्णुपथ में भी देखे थे ऐसा फोटो लगा हुआ था, पर हम बाबा जान नहीं रहे थे क्या है। अभी जान लिया, आपसे जानकारी अच्छा लगा। तो भाई अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं जा पाते हैं नहीं। 676 सीढ़ी है भाई, और यहाँ जो यात्री लोग आते हैं भाई पिंडदान करने के लिए, उनके लिए डोली का भी व्यवस्था है। कुछ दिन बाद नेक्स्ट ईयर से शायद रोपवे भी स्टार्ट हो जाए, 2-3 साल शायद लगेगा रोपवे स्टार्ट होने में। और इस तरह से शेडिंग दिया गया है भाई ऊपर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग ऊपर। 676 स्टेप है हम लोग को ऊपर जाना, तो चलिए देखते हैं। और ड्रोन उड़ाएंगे भाई और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए चलते हैं ऊपर। भाई मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी भाई तस्वीरें लगा हुआ है। तो पांडा जी ने बताया कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं, तो अकाल मृत्यु जैसे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिए, एक्सीडेंट वगैरह ये सब हो गया, तो वो लाकर यहाँ तस्वीर छोड़ते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। देख सकते हैं इस तरह का डोली आप लोग को मिल जाएगा ऊपर चढ़ने के लिए, और रोपवे का भी काम हो रहा है। और जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो आप लोग को इस तरह का मूर्त बना दिखेगा। और भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, यहाँ देवी देवताओं का कमी नहीं है, तो ऐसे बना रहता है। प्रेतशिला पहाड़ पे आप ऊपर चढ़ते हैं तभी, कहीं भी कोई भी पहाड़ पे जाएंगे तो आपको ऐसा बना मिलेगा। तो गाइस ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे एक पंडित जी हैं, इनसे बात करते हैं, बताते हैं सारा कुछ, इन्हीं से जानकारी लेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। हाँ बाबा बताइए। ये भगवान ब्रह्मा जी का चरण हुआ, इसमें भगवान ब्रह्मा जी का चरण और 3 सोना की लकीर है। ये 3 सोना की लकीर क्यों है कि जिनके वंश में कोई काल मृत्यु मर जाते हैं, पितृ और प्रेत बोली पितृ और प्रेत जो भी मर जाते हैं, इस स्थल पे पिंड देने से उनका मरा हुआ प्राणी का स्वर्ग में डायरेक्ट मुक्ति मिलता है। ये भगवान ब्रह्मा का चरण और 3 सोना का लकीर है। मरने वक्त कोई नहीं जानता है कि प्रेत जोनी में जाता है कि स्वर्ग में जाता है। सही बात है। मनुष्य के अंदर में विश्वास के लिए कि आगे मरने के बाद प्रेत जोनी में जाता है। प्रेत जोनी से उनका क्रियाक्रम हो जाता है, तब प्रेत जोनी से छूट कर देवता में मिलकर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसमें भगवान ब्रह्मा का चरण और 3 सोना की लकीर पर पिंड देने से उनको मरा हुआ प्राणी का मुक्ति मिलता है। बाबा सोना का लकीर दिख नहीं रहा है, मैं दिखाएंगे ना आपको। ये भगवान ब्रह्मा जी का ईडी है, ये पंजा का निशान है, ये चरण चिन्ह भगवान ब्रह्मा जी का है। ये 3 सोना का लकीर है। प्रथम लकीर जो देख रहे हैं ना लंबा सा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसको आप थोड़ा सा जूम कीजिए। ये दूसरा हो गया, तीसरा में एक यहाँ है, ये बहुत कम दिखाई देते हैं। देवता को राजा 3 होते हैं, ब्रह्मा का
ब्रह्मा जी का देवता में विश्वास के लिए। देवता का राजा 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यहाँ प्रेत का राजा 3 होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये हो गए ब्रह्मा जी का चरण चिन्ह। इस सज्जू में पहले सोना का पर्वत था, कलयुग आने से लिप्त हो गया। मनुष्य के देखने के लिए, विश्वास के लिए इसमें भगवान ब्रह्मा का चरण और 3 सोना का लकीर है। यहाँ से पिंड देने के बाद समस्त पूर्वजों लोग प्रेत जोनि से छूट के स्वर्ग में मुक्ति पा जाते हैं। उसके बाद पिंड देने के बाद सामने विष्णु नारायण है, कर्म का साक्षी विष्णु भगवान। यहाँ पिंड दान करने के बाद वहाँ साक्षी किया जाता है, वो भगवान विष्णु का चरण है, जाकर वहाँ दीजिए। तो बाबा ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोई पिंड दान करवाने आते हैं तो जरूरी रहता है कि जो पिंड रहता है वो आप ही के हाथ से इसमें पंडे का हाथ में दे के उपस्थापना किया जाता है, तभी मुक्ति जी। जैसे मिलता है। अच्छा बाबा, कई बार कई लोग नीचे से ही पिंड देकर चले जाते हैं, तो क्या उनका पिंड वो कबूल होता है? यहाँ 2 वेदी है, नीचे हो गया ब्रह्म कुंड, ऊपर हो गया प्रेतशिला। अच्छा। अब जो बूढ़ा प्रणिया है, जो नहीं आ पाए तो नीचे में भी छोड़ देते हैं। अच्छा। जो आ पाते हैं भगवान के चरण में को विसर्जन करते हैं। मेरा नाम हुआ सुजीत गिरी। मेरा मोबाइल नंबर है 9097 9097 ऊपर में आप ही मिलिएगा यहाँ जी। और मिलेंगे मेरे भी लोग, परिवार लोग, बहुत लोग हैं। तो पूरा पिंडदान में जैसे गया, फल्गु सब जगह कौन? नहीं, यहाँ के 5 वेदी का हम लोग अलग हो जाते अच्छा। हैं। वो गया का पंडित जी, गया जी में टोटल वेदी 45 वेदी है। अच्छा। 40 वेदी का पंडा आपको, गेवाल पंडा आपको विष्णु पद में मिलेगा। अच्छा। प्रेत शिलाम भगवान ब्रह्मा प्रेत शिलाम 5 वेदी का स्थान का पंडा मिलेगा। ये भगवान हुए, भगवान विष्णु नारायण क्रम का साक्षी हैं, जो वहाँ पिंड दान किया जाता है, यहाँ के साक्षी किया जाता है। तो भगवान भी देख रहे फोटो सब मरा हुआ का है, सुसाइड का, जो अकाल मृत्यु मरे हैं, अकाल मृत्यु मर जाते हैं, रोग से, पेट से, छत से, जो अकाल मृत्यु हो जाते हैं, फांसी लगा लिए, जहर खा लिए, उसी का फोटो यहाँ दिया जाता है। देने के बाद उनको आत्मा को शांति मिल जाता है। अच्छा, प्रेत शिला, शिला मत पत्थर पहाड़ प्रेत शिला, इन्हीं का नाम है प्रेत शिला। जो भी इनके शरीर पर भूत आत्मा, प्रेत आत्मा भी रहते हैं, इनको आने से, परिक्रमा लगाने से, इनको सब, उनको बॉडी स्पष्ट करने से उनको प्रेत आत्मा शील हो जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं, प्रेत आत्मा दूर हो जाते हैं। हाँ, इनके अंदर चले जाते हैं। जिनके शरीर पर रहते हैं, भरते कूदते हैं, वो बताते हैं घर पे रहेंगे कि यहाँ रहेंगे, वो अपने आप यहाँ वचन देंगे। वचन देने के बाद इसमें स्पष्ट करने से, शिला में माथा लगाने से खत्म हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। वहाँ ये 3 भाग में पहाड़ बटा हुआ है, ये 3 भाग में पहाड़ बटा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। स्टार्टिंग टाइम से ही 3 भाग में है, 3 भाग में, शुरू में ही से 3 भाग में है। उन्हीं का प्रतीक यहाँ भगवान है। भगवान हो गए ब्रह्मा विष्णु और महेश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जिनके शरीर पर आत्मा रहते हैं, इस स्थल पे बैठ के कूदते हैं, खुद खिलते हैं, भरते हैं, वो वचन देते हैं घर पे रहेंगे कि यहाँ रहेंगे, आके हम उसका प्राप्ति मिले। और वो क्या रखा हुआ है बाबा वहाँ पे? इसमें जो सो घर से जो भी तांत्रिक वगैरह जो बांध के इनमें लाते हैं, इनको वहाँ छोड़ देते हैं। इसमें प्रेत आत्मा घर से बांध के लाते हैं, तांत्रिक हो गए, ओझा गुनी जो भी हो गए आत्मा, घर से लाके बांध छान के यहाँ लाके छोड़ देते हैं, मुक्ति मिल जाता है। ठीक है बाबा, अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक।